हेलो हेलो। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए बाबा साहब जी, प्रेम से बोलिए पंचशील दरबार की, प्रेम से बोलिए सभी महापुरुषों की। और मैं निवेदन करना चाहूंगी, जो हमारे भैया इधर उधर खड़े हुए हैं, आप सभी से बार बार हमारा आग्रह है कि आप सभी लोग आकर के धम्म प्रांगण में सभी लोग बड़े सम्मान पूर्वक बैठ जाएं, तो आप लोगों की महान दया होगी। और आज हमारी माताओं बहनों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एक बार माताओं बहनों के लिए जोरदार तालियां चाहेंगे। और बहुत बहुत साधुवाद हमारी परम आदरणीय परम सम्मानीय बहन जी सीमा संखवार बहन जी ने, जो इतना कम समय लेते हुए आप लोगों के बीच में इतने सुंदर परम पूज्य बाबा साहब के विचार रखे, बाबा साहब के विषय में चर्चा की, बाबा साहब के विषय में आप लोगों को समझाया। एक बार बहन जी के लिए जोरदार तालियां चाहेंगे आप लोग। जय मंगल हो। प्रिय बंधु, अभी आप लोग सुन रहे थे कि बहन जी ने बाबा साहब के विचारों को आप लोगों को बताने का कार्य किया, क्योंकि ये सत्य है, अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम और आप ना होते। आज हम लोगों को यह हक अधिकार प्राप्त हुआ है, इस सुंदर सी व्यवस्था में बैठने का अधिकार मिला है, तो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर आपके पास में 10 रुपए हैं, अगर आपके पास में 10 रुपए हैं तो 5 रुपए से रोटी खरीदिए और 5 रुपए से किताब खरीदिए। मालूम है, क्योंकि रोटी आपको जीवन देगी और किताब आपको जीवन जीने का तरीका सिखाएगी। बाबा साहब ने एक बात और कही कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैंने आपको इतना संघर्ष करके, इतना परिश्रम करके, इतनी कठिनाइयों को झेल करके, अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके यहाँ तक आपको पहुंचाया है, इस मुकाम तक आपको पहुंचा दिया है। लेकिन जो हमारा कारवा, जो मूवमेंट मिशन है, इसे कभी रुकने मत देना, इसे कभी पीछे मत करने देना। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, मुझे मंदिर मस्जिद में मत ढूंढो, अगर मुझे ढूंढना है तो किताबों में ढूंढ लेना, मैं आपको किताबों में मिलूंगा। बाबा साहब ने कहा कि मुझे पूजो नहीं, मुझे पढ़ो, मुझे जानो, मुझे पहचानो कि मैं हूं कौन है। यही बाबा साहब कहते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी, बोलिए पंचशील दरबार की। आइए सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना करेंगे और उसके बाद आप लोग आगे धम्म चर्चा को सुनेंगे। आज की जो धम्म देशना ज्ञान चर्चा होगी, बड़ी सुंदर, बड़ी मार्मिक होगी। देखेंगे कि विश्व गुरु भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने इस विश्व में, इस देश में समानता का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। आप लोग देखेंगे कि भगवान बुद्ध किस प्रकार से एक प्रकृति, एक वाल्मीकि समाज की लड़की, यानी ब्राह्मण समाज से लेकर वाल्मीकि समाज के तक के लोगों को भगवान बुद्ध ने ज्ञान देने का काम किया। देखेंगे कि एक वाल्मीकि समाज की लड़की प्रकृति नाम की किस प्रकार से भगवान बुद्ध की शरण में आएगी। तो आइए चर्चा शुरू करने से पहले 5 मिनट के लिए भगवान बुद्ध की वंदना करेंगे और उसके बाद आगे आप लोग ज्ञान चर्चा में ध्यान देंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी। का बात है अम्मा बहनों, हाथ लेके नहीं आई हो? का है ऐसा बैठी है, देखो घरे धरे आई है यहाँ है। प्रकृति की देन से एक नहीं 2-2 हाथ हैं। अगर हाथ होना तो बात अलग है कि कह दो बहन जी मेरे हाथ है ही नहीं है। और काफी माताएं बहनें एक ही हाथ उठा लेती हैं, चलो हैं 2-2 लेकिन एक ही उठा लेती हैं। आइए एक बात बताते हैं आप लोगों को, अब जब बात आ गई है तो आइए बता देते हैं। माताओं बहनों, एक बार हमारा कार्यक्रम सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हम कार्यक्रम करने के लिए गए, तो सर्दी का महीना था, नवंबर का, और 5 दिवसीय कार्यक्रम था।
तो बंधुओं वहां पर भीड़ बहुत होती थी, जितनी जनसंख्या आज इस धम्म प्रांगण में है कि पंडाल पूरा भरा है, पंडाल भी कम पड़ गया है। तो सीतापुर में कार्यक्रम करने के लिए गए तो हुआ ऐसा कि जब सुनने वाले उपासक उपासिकाएं आए तो पूरा धम्म प्रांगण भर गया। माताओं बहनों, कोई भी कथावाचक हो, कोई भी वक्ता हो, क्योंकि हर वक्ता का ये नियम होता है, कर्तव्य होता है, जब गद्दी पर बैठेगा तो बैठते समय महापुरुषों के जयकारे जरूर बुलवाएगा। ये दायित्व तो होता है, क्योंकि महापुरुषों के संघर्ष से ही आज हमको यह सत्कार प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, जितने भी लोग वहां पर आते थे तो सभी लोग बड़े सम्मान से भगवान बुद्ध महापुरुषों के लिए दोनों हाथ उठाकर जयकारे बोलते थे। लेकिन देखा क्या, एक बूढ़ी दादी थी, अगर कोई यहाँ है तो तुलना करते बता दें आपको। एक बूढ़ी दादी अम्मा जी थी, वो हाथ तो उठाती थी, माताएं बहनें ध्यान देना, लेकिन हाथ तो उठाती थी, लेकिन एक हाथ उठाती थी। दायां उठाएं तो बायां रख लें, बायां उठाएं तो दायां रख लें, यानी उठाएं तो एक ही हाथ उठाएं। मैंने कहा इतने लोग बैठे हैं, सभी लोग भगवान बुद्ध के सम्मान में दोनों हाथ उठा रही हैं, लेकिन ये बूढ़ी अम्मा एक हाथ क्यों उठा रही हैं? तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि अम्मा ये बताओ, आप एक हाथ उठा रही हो, इसका कारण क्या है? कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तो अम्मा जी का जवाब माताओं बहनों क्या आया मालूम है? अम्मा जी का जवाब ये आया कि बिटिया, ना तो मेरे हाथों में कोई दिक्कत, ना परेशानी, ना कोई तकलीफ, ना कोई बीमारी। तो हमने कही तो बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि हम हाथ अपना एक इसलिए उठाते हैं कि एक हाथ से हम अपनी चप्पलें रखाएं बैठे, कोई हमारी चप्पलें न चुराए ले जाए। आए अम्मा जी का ये जवाब आया। लेकिन बंधुओं, ये भगवान बुद्ध का दरबार है, यहाँ चोरी नहीं होती है। बुद्ध ने कहा दूसरे सील में अदन नदाना बेर मणि सिक्खा पतंग समाध्यामी कि हे मनुष्य, हे मानव, कभी भी हमें अपने जीवन में चोरी नहीं करनी है। तो बोलिए भगवान बुद्ध की। तो काफी माताएं बहनें एक हाथ उठा रही, एक हाथ उनका चप्पल के ऊपर है कि कोई उठा ना ले जाए। अब उठाएगा कौन? पड़ोस में जो दीदी बैठी होंगी वही ले जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए दो शब्दों में भगवान बुद्ध की वंदना करेंगे और उसके बाद आप लोग कथा में ध्यान देंगे। और आप लोगों के बीच में ग्राम हरदोआ खालसा से न्यू रमाबाई कमेटी चल कर के आई है। कुछ माताएं बहनें, कुछ भैया लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। कहीं भी हमारा कार्यक्रम हो, जो न्यू रमाबाई हरदोआ खालसा से कमेटी चल करके आई है, भैया जी वहां जाकर के अपना समय देते हैं। एक बार कमेटी के लिए जोरदार तालियां चाहेंगे। जय मंगल हो। बुद्ध की प्रेम से बोली बाबा साहब जी। प्रेम से बोली पंचशील दरबार की। प्रेम से बोली आज के आनंद की। हेलो। तो नमो तस्सी भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सी। नमो तस्सी भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सी। तो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भैया ऑपरेटर क्या सो रहे हो आप? हेलो हेलो, यूपी 77 4 पहिया गाड़ी है, भारत सरकार लिखा हुआ है। जिस भाई की हो थोड़ा अभी हटा ले जरा, एक गाड़ी। हेलो 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 हेलो।
तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। तो तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। कपालातिपाता बीरिमणि हुरिसिखापदं समादयामि आदिन्नदाना बीरिमणि सिक्खा